साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को। आज 26 जनवरी 1950 संविधान दिवस जिस दिन से लागू हुआ, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या हम लोग गणतंत्र दिवस, क्या सच में संविधान लागू हुआ, हम लोग स्वतंत्र हैं? सबसे पहले पुनः एक बार सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं कि हमारा देश संविधान से चल रहा है। पूर्ण रूप से लागू हुआ है कि नहीं, ये आप लोग समझ सकते हैं। अब इसी में 3-4 बड़ी खबरें हैं। आज भले स्वतंत्र गणतंत्र दिवस है, लेकिन जिसके घर दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे मार दिए गए हो, हत्या कर दी गई हो, मैंने देखा भाई साहब। हमारे घर भी बच्चे हैं, आपके घर भी बच्चे हैं। कोई एक्सीडेंटल मौत हो जाती तब भी लोग लगता है कि खुद ही मर गए। उन बच्चों का दोनों हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा ठूस के मार दिया गया था, गोरखपुर में, जहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं। वहां की पुलिस प्रशासन, हालांकि वहां पे बसपा के जिला यूनिट भी उसमें दाह संस्कार में गई। अभी 27 तारीख को विश्वनाथ पाल जी, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जी, भी वहां जाएंगे। लेकिन सोचिए कि हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम कहाँ हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष मार दिए जाते हैं और खाना पूर्ति की जाती है। पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद हमारे प्रदेश के सचिव मारे जाते हैं, हरविलास रज्जू माजरा जी, हरियाणा के। उनके घर क्या गणतंत्र दिवस मन रहा होगा, उनके बच्चे क्या मना रहे होंगे? सोचने वाली बात है ना। 12 साल का प्रिंस, 14 साल का अभिषेक, उनके घर क्या गणतंत्र दिवस मन रहा होगा? तो अगर आप लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो सोचिए पहले कि हम क्यों बिखरे हुए। वास्तव में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो आज प्रण लीजिए कि हमें अपनी सरकार बनानी है। जब तक सरकार नहीं बनेगी, आप लोग ऐसे ही मार खाते रहिए। कल को हमारी भी बारी आएगी। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, अक्सर सभी का यही स्थिति चल रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए, मार दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। उसके बाद धरना प्रदर्शन थोड़ा मोड़ा होगा, आएंगे लोग, चले जाएंगे, बात खत्म। सरकार आपकी है नहीं कि जांच होगी, दोषी जेल में जाएगा, पता नहीं जेल में गया कि नहीं गया, फाइल दबी की दबी रह जाती है। ये तो हाल है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने नोटिस किया, पूरे देश में आप लोग जहाँ गए हो, मैंने भी नोटिस किया, जब से पढ़ाई कर रहा था तब से, और आज भी, मैं भी स्कूल पर गया था। आज गणतंत्र दिवस है, यानी हमारा संविधान लागू किया गया। लेकिन संविधान लागू किया गया, हमारे ऊपर संविधान से राज चलता है। लेकिन किसी टीचर ने, किसी प्रवक्ता ने, स्कूल में जो बैठे बड़े बड़े लेक्चरर हैं, बहुत ही कम, या कहिए ना के बराबर, गणतंत्र दिवस के दिन बाबा साहब का नाम किसी ने लिया? आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग भी अभिभावक होंगे, बच्चों के माता पिता होंगे, गए होंगे गणतंत्र दिवस पे। क्या वहां पे बताया गया, उन कॉलेजों में बताया गया, हमारे भारत देश के कॉलेजों में? नेताओं की बात छोड़िए, हमारे जो टीचर थे, क्या बाबा साहब का नाम लेने से नौकरी चली जाएगी? हो सकता है सरकार भी ऐसी। लेकिन हम लोग भी बच्चे थे, जब छोटे थे, पढ़ रहे थे, कभी नहीं बताया गया कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इस दिन क्या हुआ था। संविधान का नाम आता तो हम लोग पूछते हैं संविधान क्या है, फिर संविधान किसी ने बनाया ये बात आती, फिर बाबा साहब का नाम लेना पड़ता। जानते हैं बाबा साहब का नाम लेने में कलेजा फट जाता है फिर। लेकिन बच्चों को बताना चाहिए, छोटे बच्चे हैं जो, उनको पता तो चले कि बाबा साहब कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़े थे, पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता। लेकिन कोई बताया? ये सच्चाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग भी अभिभावक हो, कहीं गए हो। मैं आज बैठा था, कई जगह गया भी, जब से अपने गूगल सर्च चल रहा है, जितना हमारी शक्ति है, बहुत ज्यादा टेक्निकल टीम भी नहीं है, न तो बहुत हाई फाई मोबाइल लेके सब सुविधाएं उपलब्ध करो, लेकिन जितना है अपने पास में चलाने के लिए। और गया भी अपने साधन से। स्कूल पर डांस हुए, प्रोग्राम हुआ, गाने बजे, देश के वीर सपूतों के लिए, हमारे शहीदों के लिए, गांधी जी के नाम पर चर्चाएं हुई, गाना गाए गए। लेकिन मजा नहीं, बाबा साहब दिखे बहुत कम। हो सकता है मेरी नजर से बच गया होगा, क्षमा चाहेंगे। लेकिन अगर आप लोग के यहाँ विद्यालय कॉलेजों में अगर बाबा साहब का जिक्र हुआ हो गणतंत्र दिवस पे,
तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी देखूं, और लोग जितने लोग हमारे वीडियो देखेंगे कमेंट करेंगे वो भी तो देखेंगे ना कि नहीं बाबा साहब का जिक्र होता है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि भारत देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई, राष्ट्रपति जी को बधाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई। लेकिन जिस तरह इन छोटे छोटे बच्चों का गला काट कर रेप कर दिया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष चाकू मार के हत्या कर दी जाती है बसपा के, हरियाणा प्रदेश के सचिव हरविलास रज्जू माजरा जी को दौड़ाकर गोली मार दिया जाता है। तो मैं यही चाहूंगा और यही विनम्र निवेदन करूंगा, जो सरकारें चल रही हैं गुंडा राज की, जहां जहां जिसकी सरकार हो, क्या ऐसे ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? किसी का भाई मर गया, किसी की मांग सुनी हो गई, किसी का बेटा मर गया, और ये छोटे छोटे बच्चे मार के गला रेत के जंगल में फेंक दिए गए थे। एसआईटी जांच होती है, टीम गठित होती है, 5 लोग, 3 लोग, 8 लोगों की। ऐसे आर्मस्ट्रांग जी की बारी जब थी, उनकी मौत हुई थी, तब भी टीम गठित हुई थी, पता नहीं क्या रिपोर्ट आया कि नहीं आया, कोई जेल गया कि नहीं गया। अब हरविलास रज्जू माजरा जी की देखिए क्या एसआईटी गठन होता है, और इन बच्चों का देखिए, इन बच्चों का क्या कसूर है? मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं छोटे छोटे, कलेजा कांप जाता है जब हल्का जुकाम आ जाता है। सोचिए जिनके घर ऐसी इतनी बड़ी दहशत वाला कांड हुआ हो, उनके माँ बाप क्या गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे? कहीं आप डीजे की खुशी में, झूठी शान शौकत के चक्कर में। इन नेताओं का क्या है? नेता तो बस घुमा फिरा के राजनीति, चाहे जैसे कोई मर जाए तब भी ऐसा घुमाओ, धरना प्रदर्शन करो, खूब हाईलाइट करो ताकि हमको वोट मिले, कुल घुमा फिरा के वोट। देखिए अगर आप मानव समाज से हैं, आपके अंदर थोड़ा भी मानवता है तो महसूस कीजिएगा, चाहे आप किसी जाति धर्म से हो, किसी पार्टी को समर्थन करते हो, आप सोच के देखिए कि जो स्थिति है, अगर आपके घर भी ऐसा होता तो क्या आप गणतंत्र दिवस मना रहे होते? उनके दुख को महसूस करके देखिए और आवाज उठाइए, बोलते रहिए। पता है सरकारें ऐसा कर रही हैं, बोलने वालों को उठा के जेल भेज दे रही है, लेकिन नहीं बोलेंगे तो हमारे बच्चे फिर गूंगे हो जाएंगे। हम वहीं चले जाएंगे जहाँ हमारे बाबा साहब, मान्यवर साहब कांसीराम बहन जी ने हमको उठा के यहाँ पे लाके खड़ा किया। फिर सच्चाई बोलिए, संवैधानिक दायरे में बोलिए, किसी को आप शब्द मत बोलिए, लेकिन जो बात है तर्क के साथ रखिए। मेरा तर्क फिर वही कि हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वास्तव में जो आजादी चाहिए हमें मिली है, जो बोलने की आजादी हमें मिली है, जीवन की आजादी हमें मिली है। अंग्रेजों से हम स्वतंत्र हो चुके हैं, पूरा देश जानता है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या हम स्वतंत्र हैं? आप स्वतंत्र हैं वास्तव में इस जातिवाद से, पाखंडवाद से? कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।